हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। नव वर्ष की सभी को बधाई व शुभकामनाएं। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग की एक महत्वपूर्ण अपडेट्स की, और वो है आईपीआर को लेकर। तो समस्त राशियों द्वारा अपने अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है। संपत्ति का विवरण हर वर्ष की भांति आईपीआर ऑनलाइन करना, इसको लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जिसमें 1 जनवरी की स्थिति में आपको अपना यानी शेयर का अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरना है। और ये आपको एसएसओ पोर्टल के द्वारा करना होगा, sso.rajasthan.gov.in पर। और वहाँ पर आपको राजकाज आईपीआर में जाके, जो कि राजकाज 2.0 पोर्टल है, उस पर लॉगिन करके ये कार्य करना है। फील्ड आईपीआर के अंदर साइन इन करके सबमिट किया जाएगा। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी राज्य की समस्त सात सेवकों द्वारा वर्ष 2025 1 जनवरी 2026 की स्थिति में संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरना है। 31 जनवरी के पश्चात जो है आईपीआर मॉड्यूल बंद हो जाएगा, और ये जरूरी है क्योंकि इसके बाद इंक्रीमेंट जो लगता है कर्मचारी के, वो जरूरी है। किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अचल संपत्ति भरने के लिए मार्गदर्शिका भी दी गई है, तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से अचल संपत्ति भरना है, वो भी प्रोसेस पूरा आपको बताएंगे। अब बढ़ने से पूर्व कुछ जरूरी जो दिशा निर्देश है वो भी देख लेते हैं कि अचल संपत्ति विवरण जो आईपीआर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न है, जो 1 जनवरी की स्थिति में समस्त राज सेवक यानी कर्मचारियों द्वारा भर जाने का प्रस्ताव है, इसमें सबसे पहले एसएसओ आईडी सक्रिय होनी चाहिए। राजकाज आईपीआर पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल विवरण जो होना चाहिए सही होना चाहिए, जिसमें नाम, पदनाम, कार्यालय का विवरण होता है, और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाती है, ओटीपी के माध्यम से इसको वेरीफाई किया जाता है, वो भी ओके होना चाहिए। और लॉगिन के लिए जो बताया गया है कि एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन होना है, और इसमें राजकाज आईपीआर के अंदर जाना है। और इसके लिए जो विकल्प फर्स्ट है ये है एसएसओ के माध्यम से। दूसरा राजकाज 2.0 पोर्टल भी है, जहां पर भी फील्ड आईपीआर साइन इन कर सकते हैं। लॉगिन के पश्चात राजकाज आईपीआर डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, वहां जाके आप कर सकते हैं। प्रोफाइल जांच आपको जरूरी है कि अचल संपत्ति विवरण भरने से पहले अपनी प्रोफाइल, जिसमें आपके कार्मिक का नाम, आपका विभाग, वर्तमान पदस्थापन आदि आवश्यक जानकारियाँ होती है, वो गलत ना हो। इसके लिए आप अपडेट प्रोफाइल विकल्प को भी सही कर सकते हैं किसी भी प्रकार की गलत स्थिति होने पर। आईपीआर भरने के 2 विकल्प है। अगर किसी कर्मचारी के पास स्वामी की आश्रित के नाम से साझेदार यानी जॉइंट पर किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, तो वो सीधा डिक्लेयर कर देगा आईपीआर एज नील, यानी कोई संपत्ति नहीं है, नील है। आईपीआर एज नील विकल्प चुन करके सबमिट हो जाएगा। और यदि उसके पास संपत्ति है तो वो करेगा ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। यदि कार्मिक के पास स्वामी की आश्रित के नाम से साझेदारी के रूप में कोई संपत्ति है तो ऐड प्रॉपर्टी विकल्प के माध्यम से संपत्ति का इंदिराज करेगा, उसके ऑप्शन खोलेंगे। संपत्ति विवरण इंदिराज किए जाने के संबंध में ये है कि स्टेप फर्स्ट बात करें तो प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें वो रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, उसकी सब कैटेगरी भी मांगी जाएगी। चाहे कोई भी प्रकार की आपने भूमि सेलेक्ट की है संपत्ति, तो उसमें वो फ्लैट है, प्लॉट है, लैंड है, शॉप है, ऑफिस है, किस प्रकार का है, वो सब कैटेगरी भी आपको चूज करना होगा। प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा, जिसमें रूरल ग्रामीण है, अर्बन शहरी है, उसका मकान संख्या, प्लॉट संख्या, मोहल्ला, लैंडमार्क स्थितियाँ मांगी जाएगी, वो बनना है। और पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अनिवार्य रूप से आपको फिल करना है जहाँ पर वो संपत्ति है। इस प्रकार से फिर उसमें ऑप्शन मांगा जाएगा स्वामित्व के बारे में, तो उसका स्वामित्व यानी उसका ऑनरशिप किस प्रकार से, आप स्वयं के नाम से है, डिपेंडेंट आश्रित के नाम से है, संयुक्त कह सकते हैं, जॉइंट के रूप में भी हो सकती है कोई प्रॉपर्टी, तो उस जो भी आश्रित साझेदार है उसका नाम, संबंध, संपर्क भी दर्ज होगा। फाइनेंशियल डिटेल में वित्तीय स्थिति पूछी जाएगी कि संपत्ति अर्जन का जो माध्यम है, किस प्रकार से आपने उसको ऑनरशिप ली है, आपने उसको परचेस किया, लोन से लिया, कि वो गिफ्ट मिली है, और या कोई लीज वगैरह पर है, इनहेरिटेंस है। इस प्रकार से जो भी माध्यम है आपने लिया है वो बताना होगा। डेट ऑफ एक्विजिशन यानी उसकी पूर्ण दिनांक भरनी, आपको वर्ष का इंदिराज किया जाना आवश्यक है, जब आपने ये ली है, किस वर्ष ली है, दिनांक वगैरह आ जाएगी। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है, वर्तमान में उसका क्या मूल्य निकल कर आ रहा है उस संपत्ति का, वो भी दर्ज करना है। और यदि कोई उससे एनुअल इनकम भी आपको हो रही तो वो भी शो करनी होगी। और लास्ट में सेव कर देना है भरे हुए संपत्ति विवरण को। अब संपत्ति एक वॉलेट ऑप्शन भी मिलेगा राजकाज कार्मिकों के लिए, समस्त संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी वॉलेट में प्रदर्शित होगी। अपडेट प्रॉपर्टी में इंदिराज की गई संपत्ति के विवरण को संशोधित या अपडेट किया जा सकता है। मार्क एज रिलीज में आईपीआर डिक्लेयर करने के बाद संपत्ति को बेचे जाने पर, उपहार दिए जाने पर, सरकार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करने पर मार्क एज रिलीज विकल्प भी चयन कर सकते हैं। डिलीट प्रॉपर्टी में आईपीआर डिक्लेयर करने के पहले या गलती से ऐड की हुई संपत्ति को आप डिलीट भी प्रॉपर्टी के रूप में विकल्प में जाके डिलीट प्रॉपर्टी का विकल्प चुन सकते हैं, अगर डिलीट करनी है, कोई गलती से ऐड हो गई है तो। फिर है आईपीआर डिक्लेयर करने के उपरांत प्रॉपर्टी को डिलीट नहीं किया जा सकता। एक बार आपने डिलीट कह सकते हैं कि उसको
डिक्लेयर कर दिया उसके पश्चात डिलीट नहीं होगा, पहले आप डिलीट कर सकते हैं। अब डिक्लेरेशन है लास्ट में, जिसमें क्या होगा, संपत्ति सही होने की स्थिति में डिक्लेयर आईपीआर बटन पर क्लिक करना है। यदि कार्मिक के पास कोई संपत्ति नहीं है तो वो डिक्लेयर एज निल विकल्प करके सबमिट कर देगा। डिक्लेरेशन में सहमति के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और एसएसओ के जो भी मोबाइल नंबर है आपके रेगुलर, उस पर ओटीपी जाएगी, उसको वेरीफाई करना है और ओटीपी सत्यापन के बाद आईपीआर सबमिशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और इस हिस्ट्री ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ डाउनलोड का, जिसमें आप व्यू डिटेल में प्रस्तुत की गई संपत्ति विवरण को देख सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आईपीआर भर सकते हैं। अब आपको एसएसओ आईडी पर भी ले जाते हैं, किस प्रकार से ये ऑप्शन आपको देखने के मिलेंगे। तो हम आ चुके हैं राजकाज आईपीआर सबमिशन प्रोसेस, जो राजकाज 2.0 ऑप्शन भी है, एसएसओ के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से आईपीआर को सबमिट करना है, और लास्ट डेट 31 जनवरी रहेगी। समस्त कार्मिकों को आईपीआर सबमिट करना है, अपनी संपत्ति का विवरण। तो आईपीआर जो स्टेप है, फील आईपीआर कर सकते हैं, एक्सेस सीधे कर सकते हैं, राजकाज 2.0 आईपीआर प्रोसेस के लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो अभी हम सीधे जा रहे हैं वो है राजकाज 2.0 आईपीआई पोर्टल है। ERA लिखा हुआ है, जैसे ई राजकाज कह सकते हैं, .rajasthan.gov.in में साइन इन कर सकते हैं। तो ये आईपीआर का जो है सीधा ही मॉड्यूल खुल जाएगा, जहाँ पर साइन इन भी आपको करना होगा। और यहाँ कुछ ऑप्शन लिखे गए अचल संपत्ति भरने के लिए। 1 जनवरी की स्थिति में एसएसओ में लॉगिन करें, राजकाज पर जाएं, यहाँ राजकाज के नए वर्जन 2.0 में प्रोफाइल अपडेट करके वॉलेट में अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज करें। 1 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य अचल संपत्ति का विवरण डिक्लेयर करें, सबमिट करें। तो ये हो जाएगा, खुल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कैटेगरी चूज करना है, एम्प्लॉय सेलेक्ट द पब्लिक सर्विस कैटेगरी करस्पॉन्डिंग टू हिजर अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, आपको अपना डिपार्टमेंट चूज करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करें। गेट स्टार्टेड पे करेंगे तो वहाँ पर फिर आगे डेजिग्नेशन सर्विस कैडर वगैरह वो भी शो होंगे, वो भी आपको भरना होगा। जैसे कि एम्प्लॉय पर्सनल एंड सर्विस डिटेल कंप्लीटेशन में आ जाएगा, तो एम्प्लॉय कैन फैच हिजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन एसएसओ SIPF ऑप्शन। यहाँ पर आपकी डिटेल फैच तो हो जाएगी जो भी आपकी एसएसओ में डाली हुई है, और एम्प्लॉय कैन फिल रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन बाई एमसाल में कुछ रह गई है वो भी आप अपने फिल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन, तो ये आपके ऑप्शन सर्विस डिटेल में आ जाएगी। पर्सनल डिटेल कह सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपकी एसएसओ आईडी वगैरह आ जाएगी, जो भी फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, जेंडर है, फुल नेम, और भी मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, देख लेते हैं ओके है तो, नहीं तो आप कंटिन्यू करें। सर्विस डिटेल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो सिलेक्शन आपने किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके लिए डिटेल मिलेगी। सर्विस रिलेटेड डिटेल, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, सर्विस कैटेगरी, पे है, डीडीओ है, इस प्रकार के। और आप जरूरी अगर डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो इफ़ रिक्वायर्ड, तो ऑप्शनल है, वैसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइप आ जाएगी, रिक्रूटमेंट किस प्रकार से हुई है, रूल नेम, एम्प्लॉय टाइप किस प्रकार के हैं, अपॉइंटमेंट डिटेल आ जाएगी, सर्विस ज्वाइनिंग डेट है, डेजिग्नेशन है, ये भी आप भर सकते हैं। भरी हुई है तो ओके है, नेक्स्ट करें, नहीं तो आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं और आगे करें, सबमिट करें, आगे बढ़ें। ऑटोनोमस बॉडी PSU बोर्ड के एम्प्लॉय है वो चूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी इस प्रकार की डिटेल आएगी, जिसमें वो डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सर्विस कैटेगरी, पे, डीडीओ, रोल जो भी है वो सर्विस रिलेटेड डिटेल यहाँ देखने को मिलेगी। और वो भी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ़ रिक्वायर्ड ऑप्शनल है, दे सकते हैं। तो आपने कर्मचारी को अपना ये पेज देखने को मिलेगा जिसमें उसकी सर्विस से रिलेटेड सारी डिटेल देखने को मिलेगी, वो आप अच्छे से चेक कर लें, ओके हो तो आगे बढ़ जाएं। अब आपको क्या करना है, आईपीआर फील करना है। तो क्या करना है, डिक्लेयर आईपीआर एज निल इफ़ एम्प्लॉय डज नॉट ओवन एनी प्रॉपर्टी। ज़्यादातर ऐसे कर्मचारी जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो सीधे वो निल दर्शा के सबमिट कर देंगे। तो इसके लिए ऑप्शन ये है, आईपीआर पोर्टल में जैसे 2 ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, एक दूसरा लिखा हुआ डिक्लेयर आईपीआर एज निल। अब जैसे निल वाले हैं कर्मचारी तो वो निल कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, ये इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यूशन 0, टोटल प्रॉपर्टी 0, टोटल परचेस वैल्यू सब 0 हो जाएगा, और सबमिट का नीचे बटन है तो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उससे पहले आपको ये चेक बॉक्स है उसमें टिक करना होगा, डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में टिक कर देना होगा। अगर आपके निल है तो उनके लिए है ये ऑप्शन, तो डिक्लेयर एज, ये वाले ऑप्शन में जाना है, डिक्लेयर आईपीआर एज निल, कोई भी संपत्ति नहीं है उनके लिए, और नीचे सबमिट का बटन होगा वो सबमिट कर देंगे। अब आए जिनकी प्रॉपर्टी है, ऐड प्रॉपर्टी इफ एम्प्लॉय ओवन प्रॉपर्टीज़, यदि किसी प्रॉपर्टी है कर्मचारियों के तो वो आगे वाला प्रोसेस लेगा, ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ अपनी प्रॉपर्टी जो भी है वो दिखाएगा। अब प्रॉपर्टी दिखाएगा तो नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है,
रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। और स्टेप बाय स्टेप उसके ऑप्शन खुल जाएंगे। ऐड प्रॉपर्टीज़, डिक्लेयर प्रॉपर्टीज़, फिल प्रॉपर्टी की डिटेल, सबमिट एनुअल रिटर्न। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी आपको चूज़ करना, जो भी आपकी है प्रॉपर्टी चूज़ करें, उसकी कैटेगरी है, उसमें जो जो ऐड प्रॉपर्टी डिटेल्स मांग रहे हैं वो भी आपको करना। जैसे ये मांग रहा है ऐड प्रॉपर्टी, फर्स्ट स्टेप है तो डिटेल यहाँ एम्प्लॉय कैन सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप एंड सब टाइप, टाइप और सब टाइप सेलेक्ट कर देगा। उसमें एड्रेस आ जाएगा, अर्बन है, शहरी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह एंटर हो जाए तो ऐड प्रॉपर्टी में ये ऑप्शन खुल जाएंगे। प्रॉपर्टी डिटेल आ जाएगी, सब टाइप आ जाएगा, किस प्रकार की है, एड्रेस आ जाएगा, कंट्री, जिप कोड वगैरह, लॉन्ग लैटिट्यूड वगैरह आ जाएंगे। ये सारे ऐड प्रॉपर्टी में डिटेल आ जाएगी। ऑनरशिप डिटेल मांग रहा है तो ऑनरशिप में बताना है कि एम्प्लॉय सेलेक्ट करेगा कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कर सकता है, ऑप्शनल है वैसे। फाइनेंशियल एक्विजिशन है, प्रॉपर्टी वैल्यू डिटेल आर टू बी एंटर्ड करना होगा। जैसे कि ओनरशिप में उसने सेल्फ ली है, डिपेंडेबल है, जॉइंट है, किस प्रकार से ली है वो ले सकता है। फाइनेंशियल डिटेल आ जाएगी, मैनर ऑफ अकाउंटिंग, किस प्रकार से उसने ली है, कब ली है, डेट आ जाएगी। और डिटेल ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन जिससे उसने खरीदी है उसके आ जाएगी। मार्केट वैल्यू परसेंट क्या, एनुअल इनकम वगैरह क्या है, इस प्रकार से उसको सेव कर देंगे, डिटेल आ जाएगी। अब आफ्टर एडिंग प्रॉपर्टी एम्प्लॉय डिक्लेयर एंड सबमिट IPR, ये डिटेल करने के बाद अब वो सबमिट करेगा। जैसे उसने बता दी एक टोटल एक प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है और उसने वैल्यूशन 10 लाख के करीब बता दी है और ये देखने को मिलेगी। जैसे ये डिटेल आ गई उसकी वैल्यू वगैरह आ गई, ये शो होगी आपको भी जब आप डिटेल भरेंगे प्रॉपर्टी वॉलेट के अंदर। ये प्रॉपर्टी वॉलेट में आ गई, ये सारी उसने भर दी है प्रॉपर्टी। आगे करेंगे कंटिन्यू, अपडेट एंड डिलीट प्रॉपर्टी, ये ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, कोई गलत से हो गई है या अपडेट करना चाहते हैं तो भी प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन कर सकते। प्रॉपर्टी वॉलेट के अंदर ये है, ये ऑप्शन भी प्रॉपर्टी वॉलेट के अंदर ही है। एरो है उसमें क्लिक करेंगे, राइट जो निशान है ये डॉट्स के, उसमें अपडेट प्रॉपर्टी और डिलीट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और फिर है प्रीव्यू ऑफ IPR बिफोर सबमिशन, आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है वो सही है या नहीं, अच्छे से प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू में आपको प्रॉपर्टी की समरी देखने को मिल जाएगी, आपने किस टाइप से भरी है, एड्रेस क्या है, ओनरशिप कैसी, डेट बता दी कब ली है आपने और किस प्रकार ली है, वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या, इनकम क्या है। फिर नीचे डिक्लेरेशन और सबमिट का बटन आ रहा है, अगर आपके ओके है सारी डिटेल तो चेक बॉक्स में टिक कर दें और फिर सबमिट कर दें। और फिर लास्ट में अगर ओके है तो आप सबमिट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ओके है, डिटेल ओके है, सबमिट कर दें। और OTP ऑथेंटिफिकेशन होगा, जो SSO प्रोफाइल के मोबाइल नंबर है वहाँ पर OTP जाएगी। OTP जाने के लिए इस प्रकार का मैसेज देखने को मिलेगा, OTP वेरीफाई करनी है, जो भी आई है OTP दर्ज करें, वेरीफाई OTP पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी जो रिटर्न है वो सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा OTP वेरीफाई करने के बाद। फिर बात करें तो जो प्रॉपर्टी आपने भरी है उस रिटर्न हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में क्या होगा, एम्प्लॉय कैन व्यू ईयर वाइज प्रॉपर्टी डिटेल एंड रिटर्न हिस्ट्री। आपने जो पुराने साल में भी जो प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है उस साल वाइज आप प्रॉपर्टी रिटर्न देख सकते हैं। तो एम्प्लॉय कैन व्यू एंड डाउनलोड अ PDF रिपोर्ट, और साथ में PDF रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकता है, उसको प्रिंट करके DDO वगैरह जो भी मांगे उनको दे सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का ऑप्शन है, इसमें रिटर्न जो है फाइल सक्सेसफुली जो भी हो गया वो देखने को मिलेगा। आप PDF के रूप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी रिटर्न हो गया, जो भी भरा है उसको PDF में आप डाउनलोड भी यहाँ कर पाएंगे। और ये IPR का फ्लो चार्ट है, जो SSO पे लॉगिन करके भी आप राजकाज IPR का चयन कर सकते हैं। राजकाज IPR में पहली बार लॉगिन किया है तो उनके लिए भी ऑप्शन है, पूरा फ्लो चार्ट दिया किस प्रकार से किसको क्या करना है। और इस प्रकार से व्यू एंड डाउनलोड प्रीवियस ईयर IPR भी आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय देख सकता है IPR सबमिशन जो है ऑफिशियल राजकाज पर, वो भी आप देख सकते हैं। ये ऑप्शन है IPR रिपोर्ट आर अवेलेबल फॉर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एंड DDO एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न व्यू IPR के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर IPR फ्रॉम 2011 से 2013 तक की, एंड क्लिक हेयर फॉर IPR ऑफ ऑफिसर टिल 2017 तक के। क्लिक हेयर फॉर डिटेल IPR स्टैटिक्स एम्प्लॉय वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, DDO वाइज चेक कर सकते हैं। जो पुराने IPR भरे हुए हैं वो भी देख सकते हैं। ये राजकाज के ऊपर ही ऑप्शन है, उस पर वेबसाइट पे व्यू एंड डाउनलोड प्रीवियस ईयर IPR के ऑप्शन के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आप ये सारा कार्य कर सकते हैं। IPR फिल करने का ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली कर सकते हैं। धन्यवाद।